बाल्य अवस्था से शनि महाराज ने शंकर भगवान की अविरल भक्ति करना प्रारंभ कर दिया। शिव की भक्ति के बिना शनि महाराज एक पल नहीं रहते। 12 ज्योतिर्लिंग में एक ज्योतिर्लिंग काशी का विश्वनाथ मेरे शनि महाराज ने स्थापित करा है। इतनी अविरल भक्ति शनि महाराज की शिव के प्रति, इतनी अविरल भक्ति। लोग कहते हैं शनि चढ़ गया, 7.5 लग गई, ढैया लग गई, राहु लग गया, केतु लग गया, बृहस्पति लग गया, मंगल लग गया। शिव महापुराण की कथा कहती है कोई भी ग्रह लग जाए, घर में से 1 लोटा जल भरो, शिव जी पर जल चढ़ाना प्रारंभ करो, सारे ग्रह अनुकूल हो जाएंगे। तुम्हारा कोई भी ग्रह प्रतिकूल नहीं हो सकता, कोई ग्रह तुम्हें तकलीफ नहीं दे सकता, सब तुम्हारे अनुकूल हो। शनि महाराज ने भगवान शिव की आराधना प्रारंभ करी। अब शंकर की आराधना से क्या मिलता है, तो अब शनि महाराज की जिंदगी कैसे पलट रही है जरा देखिए। शिव जी की जैसे जैसे आराधना करना प्रारंभ करी, उसी समय पर राजा चित्ररथ ने देखा शनि महाराज को, तो शनि महाराज को देखकर राजा चित्ररथ ने अपनी बेटी का विवाह शनि महाराज के साथ कर दिया, अपनी बेटी का। और महाराज जैसे ही राजा चित्ररथ ने धामनी का विवाह शनि महाराज के साथ किया, धामनी विवाह कर आ गई। शिव की कृपा किसको कहते हैं, शंकर भगवान की करुणा किसको कहते हैं, शिव महापुराण की कथा कहती है। कई लोगों में नए नए तरह के लोग भ्रम उत्पन्न कर देते हैं। हमने देखा है कई कई गांवों में ऐसा भ्रम उत्पन्न कर देते हैं, कुंवारी लड़की शंकर जी के सामने मत जाना, कुंवारा लड़का शिव जी को जल चढ़ाने मत बैठना, कुंवारी लड़की शिवलिंग पर ये मत चढ़ाना, कुंवारा लड़का शंकर जी पे ये मत चढ़ाना। शिव महापुराण की कथा कहती है कुबेर जी महाराज कुंवारे थे, जिन्होंने आराधना करी तो कुबेर का सिंहासन मिल गया। ध्यान रखना, लंकापति रावण जब मंदोदरी से शादी नहीं करे, कुंवारे थे, शिव की आराधना करी तो सोने की लंका मिल गई। जरा विचार करना, कुंवारी अवस्था में जो कन्या, जो वर, जो स्त्री, जो पुरुष बाल्य अवस्था से ही, कुंवारी अवस्था से ही शंकर के शिवलिंग की आराधना करते हैं, शंकर के शिवलिंग पे जल चढ़ाते हैं, पूजन करते हैं, उनकी जिंदगी में कभी उनको डूबना नहीं पड़ता, कभी वो परेशान नहीं रहते, विवाह होने के बाद भी सुख की जिंदगी जीते, दुख की जिंदगी नहीं। अरे बचपन में पोलियो की दवाई पी लो तो जवानी और अधेड़ी और बुढ़ापा अच्छा निकलता है। और पोलियो वाले भी रोज चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं, बोलो बोलते कि नहीं बोलते, जन्म लिए बच्चे से लेकर 5 वर्ष तक के बच्चे को पोलियो की दवाई निःशुल्क पिलाई जाएगी। पोलियो की दवाई पियो वरना हाथ पैर से विकलांग हो जाओगे। बोलो बोलते कि नहीं बोलते, अरे जम के तो बोलो, बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं, जन्म लिए बच्चे से लेकर 5 वर्ष तक के बच्चे को पोलियो की दवाई निःशुल्क पिलाई जाएगी, नहीं पियोगे तो हाथ पैर के विकलांग हो जाओगे। उसी तरह शिव महापुराण भी कहती है जिसका जन्म नहीं हुआ, जो गर्भ में पड़ा है, गर्भ में जो बैठा है, उससे लेकर जो मर रहा है उस तक के व्यक्ति को शिव पुराण की कथा सुनाई जाएगी। पोलियो की दवाई नहीं पियोगे तो हाथ पैर से विकलांग हो जाओगे, शिव पुराण नहीं सुनोगे तो अपने सनातन धर्म से विकलांग हो जाओगे, सनातन धर्म तक नहीं पहुंच पाओगे, उसको समझ नहीं पाओगे, अपने संस्कारों को नहीं जान पाओगे, अपने सनातन भाव को नहीं समझ पाओगे, और अन्यथा एक दिन टूट कर गिर जाओगे, कहीं अन्य धर्मों में पहुंच जाओगे। कल हमारे तिवारी जी किसी को मिलाने के लिए लेकर आए थे शाम के समय, तो उनमें से एक व्यक्ति ने प्रश्न किया, दंतेवाड़ा है, प्रश्न भी जरा जोरदार है। तो उन्होंने प्रश्न किया, क्यों मिश्रा जी आपसे बात करना। हमने कहा बोलिए क्या बात है। कहे महाराज जी पूछना ये है, जब इतने सारे शिवालय हैं, देवालय हैं, मंदिर हैं, पूजन के स्थल हैं,
तो फिर शिव पुराण की जरूरत क्या है? हमने कहा बहुत जोरदार बोले, बहुत जोरदार। जब इतने सारे मंदिर हैं, इतने सारे शिवालय, इतने सारे देवालय, गांव गांव में मंदिर बने, तो फिर शिव पुराण की जरूरत क्या है? हमने कहा शिव पुराण की जरूरत इसलिए है क्योंकि जैसे जैसे कलयुग बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे लोग मंदिर का रास्ता भूलकर होटल का रास्ता पकड़ते जा रहे हैं और दारू की दुकान का रास्ता पकड़ते जा रहे हैं। इनका रास्ता बदलना है। दारू की दुकान से, ठेके की दुकान से इनको बदलकर शिव के मंदिर तक पहुंचाना है। होटल में से इनका दिल हटाकर शंकर के मंदिर तक लगाना है। शिव पुराण तुम्हें दिशा बदलती है और जब तुम्हारी दिशा शिव की हो जाती है तब शिव महापुराण एक दिन तुम्हारी दशा भी बदल देती है। ये शिव पुराण। मंदिर बहुत हैं, देवालय बहुत हैं, शिवालय बहुत हैं, शिव पुराण की क्या जरूरत है? शिव पुराण की सबसे ज्यादा जरूरत इसलिए है कि तुम्हारी दिशा बदले। कैसे? आज का नवयुवक बेटा बेटी पढ़ने के लिए बड़े बड़े शहर में जाता है और मालूम पड़े वो नशे में डूब जाता है। ना जाने कौन कौन सा नशा आज के बच्चे कर रहे हैं जिसके कारण लोग भी परेशान हैं। और एक दिन ऐसी अवस्था आती है कि माँ बाप रोते हैं उनके नशे को। ये शिव महापुराण उन बच्चों को मंदिर का रास्ता बताती है। ये शिव महापुराण। आज के समय में कई बेटियां ऐसी थी जो मन में सोचती थी मेरे घर में बच्चा नहीं है तो मर जाऊं तो अच्छा, मेरे साथ में ऐसा हो गया मर जाऊं तो अच्छा। उन्होंने मरने का प्लान छोड़ दिया क्योंकि उनको मालूम है सियोर वाला महाराज कहता है काय को मरो छाती पे मूंग दलो। क्यों मरो, यहीं रहो, अपनी जिंदगी खुश होकर जियो। जो किस्मत में लिखा है उसको झेलते हुए जियो, ड्यूटी पूरी करो। दिशा बदल गई, दशा बदल। इतने मंदिर, इतने देवालय, इतने शिवालय, शिव पुराण की जरूरत क्या? शिव महापुराण की कलिकाल में किसी पुराण में सबसे ज्यादा अगर श्रेष्ठता शिव महापुराण की है तो क्यों है? क्योंकि शिव महापुराण तुम्हारी दिशा बदल देती है और जब तुम अपनी दिशा को शंकर जी की ओर मोड़ लेते हो तो मेरा भोले बाबा एक दिन तुम्हारी दशा बदलकर तुम्हें भी सेठ बनाकर बिठा देगा। कोई जल्दी बनता है, कोई लेट बनता है। शंकर को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है। शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ बनेगा। क्यों? क्योंकि उसकी दिशा बदली है। दिशा बदली है तो दशा तो शंकर को बदलना ही पड़ेगी। शिव जी को दशा बदलना पड़ेगी। अगर दिशा तुमने बदली है तो बदले। एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। मेरा नाम प्रकृति कोरेठी है। पिता का नाम स्वर्गीय राम नारायण कोरेठी, माता श्रीमती तरुण कोरेठी, जिला दंतेवाड़ा की निवासी। कहीं बैठी हो? आप ही हैं बेटा? आ जाओ, एक बेलपत्र लेकर जाना। एक बार वापिस आते लाओ, वापिस आते लाओ एक बार। ठीक है, आ जाइए। गुरुजी, मैं सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही थी। गुरुजी, मेरी माँ कहते हैं कि पशुपति व्रत का फल 3 महीने में मिलता है। मैंने यह कथा 2023 से सुनना प्रारंभ किया और 2023 से कथा सुनना प्रारंभ किया और मैंने 2024 में पहली बार शिव महापुराण की कथा छत्तीसगढ़ के जिला धमतरी के ग्राम कुरुद में सुनी थी। ऐसा सुना था कि कथा के पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है बाबा भोलेनाथ 3 महीने में पूरा करता है। मैं भी कुरुद चली गई, वहां बैठकर मैंने कथा सुनी। कथा सुनकर मैं वापिस आई और सरकारी नौकरी का अप्लाई करने लगी। आज बाबा को मैं धन्यवाद देती हूँ। गुरुदेव, शिव कृपा से मैंने पशुपतिनाथ का व्रत किया और पंडाल में बैठकर कथा सुनी और आज बाबा की कृपा से मेरा महिला नगर सैनिक के पद पर चयन हो गया। बाबा की कृपा से 9/12/2025 को, आज कौन सी है? जम के तो बोलो, आज कौन सी तारीख है? 11, 2 दिन पहले थी। 9/12
2025 को मेरा परीक्षा परिणाम आया, जिसमें मेरा छत्तीसगढ़ जिला पुलिस के बल पर चयन हो गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम कर, शिव तत्व किसको कहते हैं? तो आपको लगता है कि ये शिव महापुराण की कथा का पंडाल है? 2 दिन की कथा हो रही है, आज 5वां दिन हो गया। कल कथा को हम लोग शिवरात्रि का दिन कहते हैं, और कल कथा वही 2 बजे से 5 बजे तक होगी। पर परसों जो कथा होना है वो दिन में नहीं होगी, सुबह 8 बजे से 11 बजे तक होगी। 2 दिन की कथा है। आज लोग आएंगे, कथा के पंडाल में रुकेंगे, रात्रि को विश्राम कर हम बड़े आनंद के साथ में 2 दिन की कथा हो रही, कल की और परसों। छठे, आज 5वां दिवस है ना, पंचम दिवस है, कल छठा दिवस, तो कल और परसों 2 दिवस की कथा हो रही। तो कल की कथा को हम लोग शिवरात्रि की कथा कहते हैं। कल कथा का छठा दिन रहेगा, और छठे दिन की कथा लोग श्रवण करने के लिए आएंगे, कथा सुनेंगे। 7वें दिन की कथा सुबह 8 बजे से 11 बजे तक सुनेंगे। टीवी पर वही 2 बजे से 5 बजे तक आएगी, लोग उस कथा का रसतत्व ग्रहण कर लेंगे। 2 दिन बचे। क्यों आते हैं लोग पंडाल में? क्यों रात्रि को विश्राम करते हैं? क्यों सोते हैं? क्यों बाबा से प्रार्थना करते हैं? क्यों यहाँ की मिट्टी को शरीर पर लगाते हैं? उसका कारण केवल एक है, विश्वास के साथ यदि तुमने शिव से कुछ मांगा है तो मेरा वो घड़दानी देता जरूर, खाली नहीं भेजेगा, वो भर कर भेजेगा। एक पत्र और देखिए, मेरा नाम अनीता शर्मा है, मैं दंतेवाड़ा की रहने वाली हूँ। गुरुदेव कहीं बैठी हो अनीता शर्मा जी, दंतेवाड़ा से, हाथ हिला दो एक बार, वापस आ जाइएगा, एक बेलपत्र लेकर जाइए। मेरा नाम अनीता शर्मा है, मैं दंतेवाड़ा की रहने वाली हूँ। गुरुदेव मैं एक साधारण घरेलू महिला हूँ जो घर परिवार संभालती है, बाबा की सेवा किया करती है। एक दिन गुरुदेव अपनी पड़ोसन को नौकरी करते देखा तो मन में ख्याल आया कि क्या मेरी भी नौकरी लग सकती है। पर पढ़ाई छोड़े गुरुदेव काफी समय हो गया था, तभी किसी ने मेरे पति को पार्षद पद पर चुनाव लड़ने के लिए आवेदन देने को कहा। हमने आवेदन जमा किया और प्रचार करने लगे। मन बहुत घबरा रहा था। तब आपकी कथा फरवरी 2025 में कांकेर में चल रही थी, आपकी कथा चल रही थी। मैंने वहां जाकर पंडाल में आपकी कथा को, पंडाल में आपकी कथा सुनी और बाबा से रहकर वहां रुककर कथा सुनकर प्रणाम कर कर, भरोसा कर कर बोल कर आई, मिट्टी को नमन करा। बाबा कुछ मुझे भी लायक बनाना। बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, और बाबा ने मुझे संभाल लिया और आज बाबा की कृपा से बहुत अच्छे वोटों से विजय प्राप्त कर ली और बाबा की कृपा से नगर पालिका दंतेवाड़ा के वार्ड क्रमांक 14 की मुझे पार्षद बना दिया। ये बाबा की, ये शिव की कृपा। आइए, और तेरी कृपा का भरोसा कब किस पर होगा, जरा से हम पर कर दो, जरा से हम पर कर दो, तेरी कृपा का। बेटी का पुलिस में सिलेक्शन हुआ है, एक बार जोरदार ताली बजाओ बेटी के लिए, साधुता। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा, वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल गणिका जैसे तेरे मन को भाई, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर। इतनी कृपा मेरे शिव ने करी है। शायद बस्तर क्षेत्रवासियों ने, दंतेवाड़ा के क्षेत्रवासियों ने, गिदम के वासियों ने, आसपास के क्षेत्रवासियों ने कभी नहीं सोचा होगा कि हमारे इस वनवासी क्षेत्र में कभी इतनी विशाल शिव महापुराण की कथा कुबेरेश्वर धाम से आ जाए। कभी नहीं सोचा।
हमने भी नहीं सोचा था कि इतना वनवासी क्षेत्र, इतना आदिवासी क्षेत्र, जहां पर भाषा की भी प्रॉब्लम हो जाए, ऐसे क्षेत्र में भगवान की कथा होगी और इतनी लाखों की संख्या में शिव भक्त आ जाएंगे। हमने भी नहीं सोचा था कि इतनी लाखों की संख्या में शंकर के भक्त यहां पहुंच जाएंगे और कथा सुन लेंगे। तो हमको तो लगता है हमारे भोले बाबा को तुम्हारी झोली में, गोदी में कुछ देना होगा, इसलिए कुबेर भंडारी चलकर यहां तक पहुंच गया। कुबेरेश्वर बाबा शिव भगवान देवाधिदेव महादेव पहुंचे, शिव पहुंचे, शंकर औगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शिव पहुंचे। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, सबसे ज्यादा किस्मत वाले तो तिवारी परिवार तो है। विजय प्रसाद जी को मैं साधुवाद दूं, पूरी समिति को साधुवाद दूं, पर साथ में सबसे ज्यादा किस्मत वाले तो पूरे बस्तर वाले हैं, जिनके क्षेत्र में शिव महापुराण की कथा। जो जैसी फल पाया, नहीं खाली उसे जोरदार ताली बजाओ। पार्षद बनी है शिव की कृपा से, बाबा की कृपा से। हिम्मत, कोई जल्दी बनता है, कोई लेट बनता है, शंकर को जल चढ़ाने वाला एक दिन से जरूर बनता है। थोड़ा समय लगेगा। शिव के मंदिर जाते रहो। लोग कहते हैं गुरुजी इतने मंदिर, इतने शिवालय, इतने देवालय, शिव पुराण की जरूरत क्या? हमारा निवेदन है, जिस गांव में, जिस क्षेत्र में, जिस एरिया में शिव महापुराण की कथा पहुंचती है, उस गांव का, उस क्षेत्र का, उस एरिया का भगवान कुछ ना कुछ कल्याण करने वाले होते हैं, इसलिए पहुंचती, नहीं तो पहुंचती ही नहीं, पहुंचे ही नहीं। और भगवान से प्रार्थना कर जाओ। आप लोग जिस जिस गांव से आयो, जिस जिस नगर से आयो, जिस जिस शहर से आयो, प्रार्थना कर जाना, बाबा हमको इस लायक बनाना कि हम भी अपने गांव के लोगों के साथ में मिलकर 8-10 लोग मिल जाएंगे और हमारे शहर में, हमारे नगर में भी हम शिव महापुराण की कथा करवाएंगे। ऐसी कृपा हमारे ऊपर करो। इस लायक बनाना। पैसा कमाना सरल है, पर पुण्य कमाना कठिन है। कमा लो ये पुण्य अपनी जिंदगी में, कुछ अच्छा कर चले जाओ, कुछ सतमार्ग बताकर। आज इस कथा के होने से ना जाने कितने वनवासी, आदिवासी जो कभी कुबेरेश्वर धाम नहीं जा पाए, तो मेरा कुबेर भंडारी उनसे मिलने के लिए यहाँ आ गया। इससे बढ़कर और क्या चाहिए? क्या चाहिए? विजय प्रसाद जी, बहुत बहुत साधुवाद है आपकी। इतनी, जब आप हमसे मिलने के लिए आए थे तो आपकी अवस्था देखकर लगा था कि आप कथा कैसे कराएंगे। साधुता देता हूं, आपने न जाने कितने लोगों को प्रेरणा दे दी। एक बार आओ मेरे पास में, इधर आओ, उठ के आओ इधर, आओ इधर। हाँ धीरे से उठो, हाँ आओ इधर उठ के। ना जाने कितने लोगों को प्रेरणा दी है बुजुर्ग व्यक्ति ने, कितनों को, कि हिम्मत अगर है तो शिव तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलता है। ये बुजुर्ग ने प्रेरणा दी। ये जब ये आए थे, इतना वृद्ध शरीर, एक बात आप लोगों को बताएं, उत्तर दें। सारी कथा समीर जी, आशीष जी और समिति के सदस्य आकाश जी आदि पक्की करते हैं, पर इस कथा को
केवल इनकी वृद्ध अवस्था देखकर इस कथा को हमने नक्की करा था कि ये कथा बस्तर में। और इस कथा का इतना ज़्यादा लोगों ने कहा वहाँ कथा करने मत जाना, वहाँ ऐसा वहाँ वैसा, पर हमने भी बाबा से कह दिया था बाबा एक कथा बस्तर क्षेत्र में ऐसी हो जहाँ वनवासी आदिवासी सुनकर अपने जीवन को सार्थक। मैं तिवारी जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस क्षेत्र के लिए आपने इतना सुंदर सोचा, पूरी समिति इनकी जितनी समिति के सदस्य, एक बार सबके लिए ताली बजा, जोरदार। इतनी अवस्था होने के बाद भी इन्होंने लोगों को प्रेरणा दी। इतनी वृद्ध अवस्था होने के बाद भी आए थे कथा लेने। बहुत बहुत और पिता के मन में भाव आया और बेटे और बहुओं ने भी आगे रहकर, मैं इनके पुत्र और पुत्र वधुओं को भी धन्यवाद देता हूँ। ऐसी बहु धन्य है जिन्होंने अपना मायका और ससुराल दोनों को कृतार्थ कर दिया। कह दिया पापा का मन है कथा करवा। ऐसे बेटे भी धन्य है जिन्होंने तुरंत कह दिया पापा कथा करवा, खूब आराम से आनंद में। धन्यता है। पैसा कमाना सरल है पर पुण्य कमाना कठिन, बहुत कठिन। कैसे कमाओ? उस पुण्य कमाना। इसलिए बाबा देव अधिदेव महादेव की कथा कहती है। कल कथा में कहा था वक्त और व्यक्ति दोनों को हल्का मत समझो, ना वक्त को ना व्यक्ति। इन दोनों को हल्का ना समझो, उससे मिलो। शिव के मंदिर की दिशा तुम पकड़ो, वो तुम्हारी दशा बदल कर रख देगा। शिव मंदिर की दिशा तुम्हें पकड़ो। और भोले बाबा से मिलना बड़ा जरूरी, शंभू बाबा से मिलना बड़ा जरूरी, ओ घड़दानी से मिलना बड़ा जरूरी, ओ घड़दानी से मिलना बड़ा जरूरी, मिलना बड़ा जरूरी, हाँ मिलना बड़ा जरूरी, मिलना बड़ा जरूरी, मिलना
बड़ा जरूरी, मिलना बड़ा जरूरी, ओ मिलना बड़ा जरूरी, डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी, डमरू वाले से मिलना बड़ा जरूरी।
देवाधिदेव महादेव से अपने मन का भाव कहिए, दिल से प्रार्थना करो, विनय करो, विनती करो, बाबा को अपने मन का भाव कहिए, हृदय से प्रार्थना। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठ जाएं। आज कथा का पंचम दिवस है, 5वां दिन। ये कथा 13 तारीख को यहाँ विराम हो जाएगी। 17 तारीख से 21 तारीख तक दुर्ग जिले में नकपुरा पंचायत ग्राम में कथा होगी 1 बजे से 4 बजे तक। 24 से 28 दिसंबर तक मुंबई में पोद्दार स्कूल के पास में जेपी इंफ्रा कॉम्प्लेक्स हटकेश मीरा रोड ईस्ट मुंबई में शिव महापुराण की कथा रहेगी। फिर 4 जनवरी से 10 जनवरी तक 2026 में सूरत गुजरात में कथा रहेगी। 16 से 22 जनवरी तक 2026 में बड़ौदा गुजरात में कथा रहेगी। ऐसे ही कथाओं के क्रम में 5 फरवरी से 9 फरवरी तक 5 दिवसीय शिव महापुराण की कथा नांदेड़ महाराष्ट्र में रहेगी। और 11, 12, 13 3 दिवसीय शिव महापुराण की कथा डबरा मध्य प्रदेश में रहेगी। और फिर 14 से 20 फरवरी तक रुद्राक्ष महोत्सव सीहोर कुबरेश्वर धाम की पवित्र धरा पर होगा, जिसमें आप सबका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। शिव शिव साथ में बाबा को प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए। अपने हृदय की बात भगवान देवाधिदेव महादेव से कहिएगा। श्री शिवाय नमस्तु। 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 भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपो तेरी माला, बोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। वेश मंगलकारी, वेश मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो।
जोगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, विनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कहते हैं। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। शनि महाराज ने सूर्य नारायण भगवान के कहने पर शिव की साधना करना प्रारंभ। अब भगवान शंकर भगवान की साधना कोई साधारण है क्या? कहते हैं जिस समय पर हम भगवान शिव को जल चढ़ाने के लिए शंकर जी के मंदिर में पहुंचते हैं और शिव जी को जल चढ़ाने के लिए जब हम शिव जी के मंदिर में पहुंचकर शंभु जल समर्पित करते